अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। इस वक्त सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो हमें डिक्रीज़ होता नज़र आ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का सियासी सूरत हाल है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और वो उस दिन से इंक्रीज़ हो रहा है जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दोनों असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दूँगा, पंजाब असम्बली को भी और KP असम्बली, दोनों असम्बलीज़ को मैं डिज़ोल्व कर दूँगा। बहरहाल जब तक उन्होंने ये बात नहीं की थी और कोई हतमी डेट नहीं दी थी, तब तक तो PDM और PMLN की जमात जो है वो ये कह रही थी कि आप कर दें डिज़ोल्व, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि मियाँ साहब खुद आके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हमने ये देखा कि फ़ौरन ही एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक भी वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जमा करा दी गई, और दूसरी तरफ जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी वज़ीर आला को कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। आज के व्लॉग में हम 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली ये कि गवर्नर साहब ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, तहरीक अदम एतमाद की कानूनी हैसियत क्या है, और अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने में तो उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखें, जो गवर्नर साहब ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, वो बिल्कुल उनका एक आइनी हक़ है, वो वज़ीर आला को कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब कह सकते हैं जब असम्बली का सेशन ना चल रहा हो। इस वक्त पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है और वो अक्टूबर से चल रहा है, इस वक्त वो नहीं कह सकते। और वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो आर्टिकल 130 है उसकी जो 6(7) है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग सेशन में गवर्नर साहब का इख्तियार नहीं है कि वो कह सकें, लेकिन अगर सेशन ख़त्म हो जाए फिर वो ये कह सकते हैं। और अगर वो ये कह दें और सेशन नहीं चल रहा, फिर वज़ीर आला को क्या करना पड़ेगा? फिर वज़ीर आला को 186 मेंबर्स की जो 186 मेंबर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल करनी पड़ेगी और ये शो करना पड़ेगा कि जो एतमाद है उनका अभी तक लोगों में बरकरार है और मेजॉरिटी जो अवाम की है वो उनको सपोर्ट करती है। और अगर वो 186 मेंबर्स की सपोर्ट को शो ना कर सके तो फिर वो फारिग हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि कल से एक बहस की जा रही है कि जी जो 73 की आइनी असम्बली थी उसमें भी 2 सेशंस बुलाए गए थे, एक सुबह आता था और एक सुबह होता था और एक शाम को होता था। यहाँ पर फ़र्क नहीं नहीं जा रहा, वो ये है कि सेशन और इजलास में एक फ़र्क होता है। सेशन जो है वो एक दफ़ा बुलाया जाता है और उसमें मुख्तलिफ़ इजलास होते हैं। अब जो 73 की एग्जाम्पल दी जा रही है उसमें भी ऐसे हुआ था कि एक सेशन बुलाया गया था और उसमें मुख्तलिफ़ इजलास हो रहे थे, जो एक सुबह इजलास होता था फिर एक शाम को इजलास होता था। सुबह के इजलास में ये डिस्कशन होती थी कि जो मुल्क के रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं उस पर बात करते हैं, और शाम का जो इजलास होता था उसमें आइन को किस तरीके से बनाना उस पर बात की जाती थी। तो उस वक्त भी नहीं बुलाया गया था, 2 सेशन उस वक्त भी नहीं बुलाए गए थे, ये बड़ा आइन में क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 लफ्ज़ों की वजह से जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा इधर से आगे बढ़ते हैं और अदम एतमाद पर बात कर लेते हैं। अदम एतमाद तब आती होती है जब जो मेंबर्स हैं अपोजिशन के 20% जो होंगे उनमें से वो जाकर एक एप्लीकेशन पर साइन करते हैं और वो एप्लीकेशन जाकर सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा देते हैं, और उस एप्लीकेशन पर ये लिखा होता है कि हमें जो सिटिंग CM है उस पर एतमाद नहीं है और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक इसके ख़िलाफ़ मूव करते हैं। फिर जो सेक्रेटरी असम्बली होता है उसको 3 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर उस समरी को या उस एप्लीकेशन को स्पीकर को पास भिजवाना पड़ता है, और स्पीकर को तकरीबन 3 से 7 दिन में फिर उस पर वोटिंग करवानी पड़ती है, यानी कि ये 14 दिन का मामला हो सकता है। अच्छा, अगर तो अदम एतमाद की तहरीक आ जाए फिर CM का जो इख्तियार है असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने का वो ख़त्म हो जाता है। अगर तो नहीं आई तब CM असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, और एक दफ़ा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जीत जाए, यानी कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो 186 वोट्स उसके ख़िलाफ़ ना ला सके तो फिर जो है CM फिर से असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देगा। बहरहाल अब ये तो अदम एतमाद पे भी अदम एतमाद पर भी बात हो गई और गवर्नर के जो एतमाद का वोट हासिल करना है उस पर भी बात हो गई। अब ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं और इस बात पर बात करते हैं कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने में तो उनको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले जो नुकसान है उन पर बात कर लेते हैं। उनको पहला नुकसान तो ये होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे केसेस चल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए, और जो उनके पास सेफ़ हेवन्स थी पंजाब और KP, क्योंकि इनकी यहाँ पे हुकूमत थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ना ज़मान पार्क रहेगा, ना गवर्नर हाउस पेशावर रहेगा, और ख़ान साहब को अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक नुकसान तो ये होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि इस वक्त खान साहब को, क्योंकि हमने देखा कुछ अर्सा पहले उन पर एक हमला हुआ जिसकी वजह से वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो जाके जलसे कर सकें और एक खुली कैंपेन कर सकें, क्योंकि उनका जो स्टाइल है सियासत करने का वो है ही इसी तरीके का। वो लोगों में जाते हैं, जाके जलसे करते हैं और इसी से उनको जो है सपोर्ट मिलती होती है, और वो इस वक्त ये सब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उस वक्त जो टांग की तकलीफ़ है वो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती।
तीसरा नुकसान ये होगा कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर असेंबलीज़ को यहाँ डिज़ोल्व कर दिया जाए तो फॉर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के साथ चल नहीं रही होती। बहरहाल अब फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदा तो उनको एक ये है कि वो एक मशहूर पाकिस्तान के अंदर भी और जितने भी उम्मत मुसलमान उनमें एक बड़ी मशहूर बात है, और वो ये है जब जिब्राल्टर के मकाम के ऊपर तारिक बिन ज़ियाद ने एक मशहूर स्पीच दी और उसमें उन्होंने ये कहा, अच्छा मेरी आवाज़ जो है वो इस वक्त इसलिए सही नहीं निकल रही क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि जो मैंने पीछे कश्तियाँ हैं वो जला दी हैं, अब आगे सिर्फ रास्ता है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। और ये जो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है बर्निंग द बोट्स, ये वहीं से ही निकला था। तो तहरीक इंसाफ की भी इसी किस्म की कंडीशन हो जाएगी कि उनके पास पीछे कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ एक रास्ता होगा, और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अटेंशन है वो एक ही जगह डाइवर्ट करनी पड़ेगी, और वो होगा नया इलेक्शन। एक और फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि अगर तो पंजाब में इलेक्शन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं तो PMLN और PDM के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा कि उनको इलेक्शंस में उनको भी जाना है, और उनको फिर अगले साल जनरल असेंबली के इलेक्शन में भी जाना है, तो एक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। तीसरा फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को ये होगा कि अगर तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है पंजाब और KP में, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए अगले साल जनरल असेंबली के अंदर जनरल इलेक्शन जीतना वफाकी असेंबली के अंदर, क्योंकि पंजाब में भी उनकी हुकूमत होगी, KP में भी उनकी हुकूमत होगी। तो मशीन्स जो हैं जो इलेक्शन में चल रही होती हैं उनको इस्तेमाल करना, उन पर अपना असर रसूख रखना, ये बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जो भी एक मज़ीद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं उसके साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, क्योंकि इस वक्त 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कहा जा रहा है कि किसी टाइम भी जो कौमी असेंबली कह रहा हूँ कि CM पंजाब है उनको डीनोटिफाई कर देगा गवर्नर। एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ कि वो डीनोटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी गवर्नर का आईनी इख्तियार नहीं है। गवर्नर का आईनी इख्तियार सिर्फ इतना है कि वो कहें कि आप इत्तेमाद का वोट लें, और अगर वो इत्तेमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते तो फिर गवर्नर कह सकता है कि मैं आपको डीनोटिफाई करता हूँ। बहरहाल ये वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिस पर मैंने बात करनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।